Good morning, student. This is the fourth lecture of lesson 2 physics of class 11. In previous lecture, I was explaining about what is the physical quantity, type of physical quantity, what is unit, and how you can measure the longest distance, just like as from the earth to sun or moon. In this lecture, we will discuss how to measure the very small distance. Yeah, size, you can say size. देखो, आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करना होता है तो आप वहाँ पे स्केल का यूज करते हो, लेकिन कुछ डिस्टेंस इतने छोटे होते हैं जैसे वायरस की साइज या फिर आपका इलेक्ट्रॉन की मॉलिक्यूल की साइज, ये सब बहुत छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें देख नहीं सकते हो। देखने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? देखने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि लाइट हो, क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट जा कर के फॉल करता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, तब जा कर के वो चीज़ हमें दिखाई देती है। लेकिन कुछ चीज़ें इतनी छोटी हैं कि उस पर लाइट जाती तो है, लेकिन इनका जो वेवलेंथ है वो इतना कम होता है, इतना ज़्यादा होता है कि उससे वो वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते हैं, जिससे वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस नहीं आ पाती है और वो चीज़ें हम देख नहीं पाते। तो आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हाउ यू कैन एस्टिमेट द वेरी स्मॉल साइज, लेंथ ऑफ वेरी स्मॉल साइज। आपका एनसीईआरटी में टॉपिक की है एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज, साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल और ए बैक्टीरिया और वायरस यू कैन से। तो देखो भाई, इसकी साइज मेजर करने के लिए आप स्क्रू गेज का यूज कर नहीं सकते हो, क्योंकि एक पतले तार की जब डायमीटर फाइंड करनी होती है तो हम लोग उसको स्क्रू गेज से की हेल्प से देखते हैं, मेजर करते हैं। तो ये देखो, आप साइज ऑफ जो मॉलिक्यूल होता है वो 10⁻⁸ मीटर से लेकर के 10⁻⁻10 मीटर तक होता है। अब इसको मेजर करने के लिए हमें कोई ना कोई स्पेशल मेथड यूज करना पड़ता है। क्यों स्पेशल मेथड यूज करना पड़ता है? क्योंकि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को जो देखते हैं वो थ्रू लाइट देखते हैं, थ्रू लाइट। अच्छा, रेंज ऑफ एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की उस छोटी मॉलिक्यूल की तरह होता है जिसकी रेंज 10⁻⁸ मीटर से लेकर के 10⁻⁸ मीटर से -10⁻⁻10 मीटर तक। कुछ छोटी डिस्टेंस मेजर करने के लिए कुछ हमारे पास यूनिट भी है, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। जो भी वायरस या बैक्टीरिया होते हैं उनको हम लोग माइक्रोन में मेजर करते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसको आप ध्यान दीजिएगा, न्यू लिखा हुआ है, और ये 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर होता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये है फर्मी। 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जिसको हम शॉर्ट में 1 AU लिखते हैं, और ये एवरेज डिस्टेंस होता है सन से अर्थ तक की, और ये होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर, जब कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस फाइंड करनी होती है तो हम लोग वहाँ मीटर किलोमीटर का यूज ना करके लाइट ईयर का यूज करते हैं। और लाइट ईयर है क्या? अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द लाइट ईयर, तो लाइट ईयर एक यूनिट डिस्टेंस मेजर करने का। जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हम लोग जैसे आप किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर यूज करते हो, वैसे लाइट ईयर भी क्या है? एक यूनिट है। और 1 लाइट ईयर में 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। और ये कैसे आया 1 लाइट ईयर? ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर।
1 ईयर में जितनी डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करता है वही कहलाता है 1 लाइट ईयर। और एक और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक और यूनिट है आपके पास, ये है फारसेक। 1 फारसेक इक्वल टू 3 इंटू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। आइए हम लोग इस पे आते हैं। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स या कोई छोटा ऑब्जेक्ट होता है तो इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जिसमें हम ऑप्टिकल लाइट का हेल्प लेते हैं, एक्सरे का हेल्प लेते हैं, ई माइक्रोस्कोप का हेल्प लेते हैं। आपकी जो वेवलेंथ होती है लाइट की वो 4000 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया भी है, ये एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। तो लाइट की जो वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं, उनकी जो रेंज होती है वो 10⁻6 मीटर से लेकर के 10⁻7 मीटर तक होती है। जिसमें हम लोग ऑप्टिकल लाइट, एक्सरे और ई माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, लेकिन ये बियॉन्ड द सिलेबस है, जिसको हम लोग जान तो सकते हैं बट उसका यूज हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरी बात, ये इन मॉलिक्यूल या वायरस की लेंथ को मेजर भी नहीं कर सकते हैं। देखो आप वेवलेंथ को आप देख सकते हो, इस वेवलेंथ और इस वेवलेंथ में क्या डिफरेंस है। अगर मान लो कोई छोटा एक आपका जो पेन है, पेन की जो नोक होती है आगे वाला, उससे भी कई गुना छोटा उगते हैं। तो अगर हम लोग मान लो यहाँ पे है तो इसको छोड़ करके ये लाइट इसके अगल बगल से निकल जाती है और उसको मेजर नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे एक इनडायरेक्ट मेथड है जिसे हम कैलकुलेशन मेथड भी कर सकते हैं, जिसका यूज हम लोग करते हैं, और उस मेथड का नाम है ऑयलिक एसिड मेथड या मोनोमॉलिक्यूलर लेयर मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पॉन्ड से टैप या जिस टैप में कर सकते हो, टैप में एक पानी भर लेते हैं हम लोग, एक बकेट में पानी भर लेते हैं और उसके बाद उसमें एक पाउडर हम लोग मिलाते हैं जिसका नाम है लाइकोपोडियम। इसके बाद इसमें हम लोग डिजॉल्व करते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में ऑफ ऑयलिक एसिड इन एल्कोहल टू मेक ए सॉल्यूशन ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब। टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट इट इनटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड लेते हैं, जिसको हम लोग एल्कोहल सॉल्यूशन इतने में उसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद फिर से एक बार मिलाते हैं और उसे डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने के बाद इसका जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का 1/20 इंटू 10 सेंटीमीटर, 20 इंटू 20 दो बार में 20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। इसके बाद आपको पता है कि ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जिसको हम इसे थिकनेस या हाइट भी कर सकते हैं और ये इस मॉलिक्यूल का डायमीटर भी है। अब आप देखो वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं तो क्या करते हैं, एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो V इक्वल टू क्या हो गया, A इंटू टी। V इक्वल टू आ गया है आपका A इंटू टी, A इंटू टी, B इक्वल टू A इंटू टी। तो यहाँ से आप T की वैल्यू निकाल सकते हो, थिकनेस की वैल्यू निकाल सकते हो, थिकनेस इक्वल टू हो जाएगा V/A। अब जो हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ ड्रॉप है, नंबर ऑफ ड्रॉप को अगर हम लोग n सपोज कर लेते हैं तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, n इंटू V/400। यहाँ से आप निकाल सकते हो 20 इंटू 20 400, 20 इंटू 20 400 हुआ है सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा इक्वल है TA के, क्योंकि दोनों वॉल्यूम आपस में इक्वल होंगे। अब इसके बाद देखो आप जब T की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा NV/400। A जो है इसके नीचे आ जाएगा और एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया है और ये आ गया है T इक्वल टू NV इंटू 400, NV/400 इंटू A सेंटीमीटर। ये इसके थिकनेस को
शो कर देगा और उससे हम आसानी से निकाल सकते हैं कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी है। इस तरह से हम लोग छोटे लेंथ को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी लर्न करना है कि जो ये सब है ये बहुत छोटे डिस्टेंस मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स हैं हमारे पास, जिसमें एंगस्ट्रॉम है, माइक्रोन है, फर्मी है। ये तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ये दोनों आपके लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, और ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो इस तरह से इस मेथड का यूज करते हुए हम लोग किसी भी वायरस या किसी भी मॉलिक्यूल का जो भी छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट हैं, वेरी 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 स्मॉल, वेरी टीन ऑब्जेक्ट्स का हम लोग लेंथ फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।